Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our book work from lesson 3 Junaid Baghdadi the Wrestler. So बेटा पेज नंबर 28 पे जो हमारी एक्सरसाइज है ये आपने कल पढ़ी होगी, तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं. रीड द बिलो स्टोरीज इन टेबल. इस टेबल के अंदर जो स्टोरीज गिवन है आप इन्हें पढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द वर्ड्स इन कलर. और जो भी हमारे जो वर्ड्स है जो कलर में गिवन है उनके हमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है एंड राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और उन्हें करेक्ट बॉक्सेस के अंदर लिखना है. तो यदि बेटा हम इसको देखें, तो अगर हम देखें इसको, तो हमें इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं. सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? जो भी हमारा स्पीच होता है, जो भी हमारा सेंटेंस होता है, जो हम बोलते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन वर्ड्स का वो वर्ड्स सेंटेंस के अंदर एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. सो वो जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कोई यहाँ पर एज एन नाउन रोल प्ले करता है, कोई यहाँ पर एज एन प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, कोई एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, कोई वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है, कोई आर्टिकल के रूप में यूज़ हो रहा है. तो वो जिस रूप में यूज़ हो रहा है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा. सो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब. तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं. आई एम अ गुड बॉय. तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमारे पास है, आई एम ए गुड बॉय. तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, आई हमारा एज एन प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है. एम जो हमारा है ये हमारा एज एन वर्ब यूज़ हो रहा है. ए हमारा आर्टिकल के रूप में यूज़ हो रहा है. गुड हमारा जो है ये हमें बॉय की विशेषता बता रहा है, एज एन एडजेक्टिव ये यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. बॉय हमारा यहाँ पर एज एन नाउन यूज़ हो रहा है. तो हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि इस स्टोरी के अंदर जो भी हमारे कलर में वर्ड्स हैं वो किस रूप में यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. तो समटाइम्स ए वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट सेंटेंसेस में एज एन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. कहीं पर वो नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस के अंदर एज एन वर्ब यूज़ हो रहा है या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. द किंग वुड रिवार्ड पीपल हु डिड वेल इन स्पोर्ट्स. कि जो किंग है वो उन लोगों को रिवार्ड करेगा जो कि गेम्स में अच्छा करेंगे. सो यहाँ पे जो रिवार्ड है ये हमारा एक एक्टिविटी हो रही है लोगों को रिवार्ड करने की. सो ये एज एन हमारी वर्ब यहाँ पर आई है. सो रिवार्ड क्या है? हमारी वर्ब है. ये हमें आंसर कर रही है व्हाट वुड द किंग डू, की किंग क्या करेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स फॉर विच ही ऑफर्ड रिवार्ड्स वाज रेसलिंग. कि इस कॉम्पिटिशन्स में से एक कॉम्पिटिशन जिसके लिए वो रिवार्ड ऑफर करता है वो रेसलिंग है. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वन ऑफ द कॉम्पिटिशन्स फॉर विच ही ऑफर रिवार्ड्स, तो यहाँ पे जो रिवार्ड्स है ये हमारा एक नेमिंग वर्ड है, ये किसी चीज़ को नेम कर रहा है. रिवार्ड प्राइज. सो रिवार्ड यहाँ पर एज एन नाउन हमारा यूज़ हो रहा है कि व्हाट डिड द किंग ऑफर, की किंग क्या ऑफर कर रहा है? रिवार्ड ऑफर कर रहा है, प्राइज ऑफर कर रहा है. सो रिवार्ड हमारा एज एन नाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है. द ओल्ड मैन डिफीटेड जुनैद. कि ओल्ड मैन ने जुनैद को हराया. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डिफीटेड है वो हमारा एज एन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है. क्रिया है हराने की, जो क्रिया हो रही है कि ओल्ड मैन ने जुनैद को हरा दिया. अब यहाँ पर ये एज एन वर्ब यूज़ हुआ है. जबकि नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम देखें, जुनैद्स डिफीट वाज ए शॉक टू एवरीबडी. कि जुनैद की हार सबके लिए एक शॉक थी. सो यहाँ पर जो डिफीट हमारा यूज़ हो रहा है ये एज एन नाउन हमारा यूज़ हो रहा है. चलिए अब इन दोनों जो स्टोरीज़ हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड यहाँ पर किस रूप में यूज़ हो रहा है. सो यहाँ पर अगर हम स्टोरी ए में देखें, सो आई वॉज एट अ बर्ड सेंचुरी. कि मैं एक बर्ड सेंचुरी में था. व्हेन आई हर्ड अ बर्ड कॉल आउट सॉफ्टली बिहाइंड मी. जब मैंने एक पक्षी को
अपने पीछे बड़ी ही सॉफ्टली बोलते हुए सुना। तो यहाँ पे जो कॉल है ये एज एन वर्ब हमारा यूज़ हो रहा है। पक्षी जो क्रिया कर रहा है उसके रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बर्ड कॉल। नॉट फार फ्रॉम मी, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं, देयर वॉज ए हैंडसम पिंक फ्लेमिंगो, वहाँ एक हैंडसम पिंक फ्लेमिंगो था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह लगभग इम्पॉसिबल था, टू गेट अ गुड शॉट, एक अच्छा सा शॉट लेना, बिकॉज देयर वॉज सो मच प्लास्टिक वेस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट तैर रहा था पानी के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ गुड शॉट, अब यहाँ पर जो हमारा शॉट है ये हमारा एज एन नाउन यूज़ हो रहा है, कि जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो हम जो शॉट लेते हैं तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये हमारा एक नेमिंग वर्ड एज ए नाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बिकॉज देयर वॉज सो मच प्लास्टिक वेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लास्टिक वेस्ट, अब जो वेस्ट है, वेस्ट हमारा एक नाउन है जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो वेस्ट है वो कैसा है, प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर ये एज एन डिस्क्राइबिंग वर्ड, एज एन एडजेक्टिव हमारा यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है। फ्लोटिंग ऑन द वाटर, अब जो वाटर है, तो ये जो वाटर है ये उस पॉन्ड या लेक के बारे में है, उस लेक का वाटर है जिसके ऊपर जो फ्लेमिंगो है वो तैर रहा है। तो अब अगर हम देखें तो जो ये वाटर है ये हमारा नेमिंग वर्ड है, ये किसी चीज़ का नाम हमें बता रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, एक संज्ञा के रूप में यूज़ हो रहा है। दैट डे आई डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट प्लास्टिक ओवर यूज़, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जो प्लास्टिक ओवर यूज़ है उसके खिलाफ फाइट करूँगा। माई रिवार्ड विल बी ए क्लीन कंट्री अ क्लीन अर्थ, कि मेरा जो रिवार्ड होगा वो एक क्लीन कंट्री और क्लीन अर्थ होगा। अब यहाँ पे अगेन जो रिवार्ड हमारा आया है तो ये हमारा एक नेमिंग वर्ड, एक नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम स्टोरी में देखते हैं, आई गोट अ कॉल फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। अब यहाँ पे जो कॉल यूज़ हो रहा है ये हमारा एज एन नाउन यूज़ हो रहा है, एज एन नेमिंग वर्ड, कि मुझे हेडक्वार्टर से कॉल आई। आई हैव यू सीन द पोस्टर, सो हैव यू सीन द पोस्टर, क्या तुमने पोस्टर को देखा। द पुलिस विल रिवार्ड 1 लाख टू एनीवन हु कैचेज द प्लास्टिक डेविल, की जो पुलिस है वो रिवार्ड करेगी। तो यहाँ पर अगर हम रिवार्ड देखें तो रिवार्ड करना, इनाम देना, तो यहाँ पर एक ये प्रक्रिया है कि जो पुलिस है वो उसे रिवार्ड देगी, हु कैचेज प्लास्टिक डेविल, जो भी उस प्लास्टिक डेविल को पकड़ेगा। आई वॉज प्लानिंग टू वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों में पानी डालने की प्लानिंग कर रहा था। अब यहाँ पर जब हम पौधों में पानी डालते हैं, व्हेन वी वाटर द प्लांट्स, दैट इज़ एन प्रोसेस, वो एक हमारा काम होता है, क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर आया है ये हमारा एज एन वर्ब यूज़ हो रहा है। बट आई पुट ऑन माई केप, लेकिन मैंने अपना जो केप था वो पहना, एंड शॉट आउट ऑफ द हाउस, और मैं घर से शॉट का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ भागना। तो यहाँ पे जो शॉट यूज़ हुआ है ये उस क्रिया को दर्शा रहा है, तो ये हमें एक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एक वर्ब है। आई ट्रिप्ड ओवर अ बिग पाइल ऑफ रबिश आउटसाइड, और मैं एक जो पाइल का मतलब क्या होता है, ढेर, जो एक रबिश जो कूड़ा कचरा होता है तो उसके ढेर के ऊपर गया। ओह प्लास्टिक एवरीवेयर, कि जो प्लास्टिक है वो हर जगह है, प्लास्टिक डेविल हैज़ बिन हेयर, कि प्लास्टिक डेविल तो यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें बेटा तो प्लास्टिक एवरीवेयर, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक हमारा यूज़ हो रहा है ये हमारा एज एन नेमिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, ये नाउन के रूप में यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा नाउन है। सो आप लोग नीचे यहाँ पर जो गिवन है नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, तो इनके अंदर आपने फिल करना है। तो स्टोरी ए में हमने देखा
कि शॉट, वाटर और रिवार्ड हमारे नाउन थे और कॉल हमारा वर्ब था। जबकि अगर हम स्टोरी बी की बात करें तो स्टोरी बी के अंदर हमारा कॉल और प्लास्टिक हमारा नाउन है और रिवार्ड, वाटर और शॉट हमारा वर्ब है और प्लास्टिक हमारा एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ हो रहा है इन स्टोरी ए। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी ए थी इसके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ हुआ था ये हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ। सो प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बेटा। लुक एट दीज पिक्चर्स केयरफुली। इन पिक्चर्स को आप केयरफुली बड़े ही ध्यान से देखेंगे। दे टेल ए स्टोरी। ये आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। यूज़ देम एज क्लूज टू कंप्लीट द स्टोरी। और आप इन्हें एज एन क्लू यूज़ करेंगे स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। आप इनकी हेल्प लेंगे। गिव ए टाइटल टू द स्टोरी। और इस स्टोरी को आप एक टाइटल भी देंगे। तो आप यहाँ पर जो भी आप इस स्टोरी को टाइटल देना चाहें वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं यहाँ पे एक जो लड़का है वो साइकिल से गिर गया है और दूसरा उसकी हेल्प करने जा रहा है। वन सनी मॉर्निंग विकी वेंट साइकिलिंग। कि एक जो सनी मॉर्निंग थी उसमें जो विकी है वो साइकिलिंग के लिए जाता गया। ही वॉज अबाउट टू रीच होम। वह घर पहुँचने वाला ही था। व्हेन ही हैड फॉल। जब वो गिर गया। हेल्प, ओह माई नीज हार्ट। अरे हेल्प मतलब मदद करो। माई नीज हार्ट, मेरी जो घुटने हैं उनमें चोट लगी है। ही क्राइड आउट। तो वो बोलता है। तरुण वॉज जॉगिंग अलोंग द स्ट्रीट। जो तरुण था वो जॉगिंग कर रहा था स्ट्रीट के ऊपर से। व्हेन ही सा विक्की फॉल ऑफ हिज साइकिल। जब उसने विक्की को देखा कि वो साइकिल से गिर गया है। ही रश टू हिम एंड सेड। वो उसके पास पहुंचा और उससे कहा। तो यदि आपका कोई फ्रेंड साइकिल से गिर जाए तो आप उससे क्या कहेंगे? जब आप उसके पास जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए तो उससे क्या कहेंगे? तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तरुण सा ए पुलिस वुमेन स्टैंडिंग नियर बाई। तरुण था, उसने इस एक पुलिस वुमेन को पास में ही खड़े देखा। ही सेड, उसने उससे कहा। तो अगर आपका फ्रेंड गिर जाता है, आपको कोई भी मदद के लिए मिलता है तो आप उससे जाके क्या कहेंगे? तो वो वहाँ पर जाकर उसको बताएगा कि मेरा फ्रेंड साइकिल से गिर गया है और हमें हेल्प की आवश्यकता है। पुलिस वुमेन आस्क विकी। अब जो पुलिस वुमेन है वो विकी के पास जाती है और उससे पूछती है। तो क्या पूछ सकती है उससे? वो कहीं चोट तो नहीं लगी और तुम्हारे घर का नंबर दे दो। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। द पुलिस वुमेन। अब यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो पुलिस वुमेन है वो कॉल कर रही है। तो डेफिनेटली वो कॉल कहाँ करेगी? पेरेंट्स के पास। तो यहाँ पर आप लिखेंगे। विकीज फादर थैंक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विकी के जो फादर हैं वो आ जाते हैं और वो उसको थैंक करते हैं। विकीज फादर थैंक। तो किसको थैंक करेंगे? यस, पुलिस वुमेन को थैंक करेंगे। ही सेड। और थैंक करने के लिए वो क्या कहेंगे? वो आप यहाँ पर लिखेंगे। द पुलिस वुमेन स्माइल्ड एंड सेड। अब जो पुलिस वुमेन है वो स्माइल करेगी और वो उनके थैंक यू का जवाब कैसे देगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बेटा आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। और आप इन्हें अपने वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपको करेक्ट लगता है आप वही यहाँ पर लिखेंगे। सो थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।